तो सभी बच्चों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए, और क्लास 10th में हम आप लोग को चैप्टर 8 स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति में, है ना। चैप्टर 8 और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यार चैप्टर 8.1 बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता भी होगा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देख चुके थे भाई। बेसिक देख चुके हैं, जो बेसिक फार्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपात, जो भी फार्मूला है बेसिक देख चुके हैं। और कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कुछ कुछ टारगेट क्वेश्चंस बैंक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख रहे थे। चलिए आज के क्लास में भी अपना क्या है यार कि देखिए, हम आपको बताए भी थे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी केसी सिन्हा से भी क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस आपको हम एनसीईआरटी का भी करवा दिए थे। आज के क्लास में हम आपको टारगेट का क्वेश्चन बैंक का कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये कब का पूछा हुआ है, देखिए ये कब का पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है 2026। आप देख सकते हैं कि भाई 2026 में ये पूछा हुआ है। अब सभी क्वेश्चंस में देखिए, इस ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले भी आपको बताए हैं और आज के क्लास में भी बताएंगे। देखिए, तो जो आज के क्लास में आपको हम बताएंगे ना, आज के क्लास में इस क्वेश्चंस का अप्रोच बिल्कुल अलग रहने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, ठीक ना। हम हर एक क्लास में अलग अलग अगर क्वेश्चन रिपीट करता है तो उसका अप्रोच और उसका सोल्व करने का टेक्निक्स भी चेंज कर देते हैं, ताकि बच्चों को यार बेहतर समझ में आए, बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके, है ना। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं भाई। ये क्वेश्चन है कि यदि 5 tan थीटा का मान 4 है तो आपको इस एक्सप्रेशन का मान ज्ञात करना है ना, कि 5 tan थीटा इजिकल टू 4 है तो आपको 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटे में sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। जरा बात को ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं भाई, दिया है, क्या दिया हुआ है लिखेंगे यार, क्या गिवन है, तो बोलेंगे गिवन डेट, क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया भाई, कि जो 5 tan थीटा है आपके 5 tan थीटा ये आपके 4 के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम tan थीटा के यहाँ से मान निकाल लें सर, tan थीटा का मान निकाल लें तो ये क्या आ गया 4/5। tan थीटा का मान कितना आ गया भाई, 4/5 आ गया। देखिए, अलग अलग क्वेश्चन में हम अलग अलग तरीका क्यों बताते हैं, ताकि बच्चों आपको लगे कि सर सोचा और भी जा सकता है क्वेश्चंस के ऊपर, कि अगर क्वेश्चंस अगर सेम, देखिए ये क्वेश्चन 2026 का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस भाई अपने आप में खास क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 में पूछा हुआ है तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकता है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे, आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं उसको कॉपी में आप बनाते रहिएगा। ये सभी क्वेश्चंस फिर से रिपीट करते हैं क्लास 10th में। क्लास 10th कोई खास नहीं है, एक बेसिक फाउंडेशन है, ठीक ना, बेसिक फाउंडेशन है। तो अच्छा से बात को समझिएगा। tan थीटा का मान आ गया ना भाई, क्या गया 4/5 आ गया। चलिए अब देखिए, बहुत सारे अब यहाँ से बच्चे क्या करते हैं ना, इसको बोलेंगे सर लंब के का मान कितने हैं 4 है, आधार कितने हैं 5 है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, वहां से कर्ण निकालेंगे, फिर वहां से साइन थीटा का मान निकालेंगे, कोस थीटा का मान निकालेंगे, फिर जाकर के इसमें पुटेंगे। पुटेंगे मतलब कि पुट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं यार लेंदी प्रोसेस है। हम कुछ शॉर्टकट्स बताते हैं इस क्वेश्चंस में, क्या शॉर्टकट्स किया जा सकता है क्या, क्योंकि वैसा तरीका तो आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बता ही दिए हैं। तो बात को ध्यान से समझिएगा, मेरे को क्या किसका मान निकालना है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बट्टे में sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए यहां से समझिएगा बात को। चूंकि क्या लिखते हैं, मेरे को किसका मान निकालना है 5 sin थीटा। देखिए मेरे को इस जिसका मान निकालना है पहले एक बार लिख लेते हैं, ये तो मेरा दिया हुआ था। अब किसका मान निकालना है उसको हम लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर रुकिए जरा, वेट एक मिनट बस। चलिए ठीक है ना, हम कहेंगे सर 5 sin थीटा और माइनस 3 cos थीटा, माइनस में 3 cos थीटा और बट्टे में sin थीटा और 2 cos थीटा। मेरे को इसका इसका मान ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, इसका मान ज्ञात करना है तो जरा ध्यान से समझिएगा बच्चे, ठीक है ना। क्वेश्चंस हैं बहुत आसान, क्वेश्चन है बहुत आसान, केवल आपको जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। केवल सर 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटे में sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ध्यान से देखिएगा, हम इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और लिखेंगे कि समीकरण 1 के अंश तथा हर में साइन थीटा से कोस थीटा से भाग देने पर। ऐसा क्यों करेंगे सर, हम अगर हम इस साइन थीटा को tan थीटा बना ले और tan थीटा का मान डायरेक्ट पुट कर लेंगे,
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अगर हम इस साइन थीटा को टेन थीटा बना ले तो अपना काम आसान हो जाएगा। उसी प्रकार इस साइन थीटा को टेन थीटा बना ले तो भी काम आसान हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा का मान डायरेक्टली दिया है ना, तो इसलिए हम बनाना चाहते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं, और समीकरण 1 मानने के बाद हम एक बात लिखते हैं भैया बात को जरा ध्यान समझना है। क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि चूंकि समीकरण 1 के अंश तथा हर में, अंश तथा हर में किससे भाई? कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर, समीकरण 1 के अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर आप लिख भी सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस थीटा, सॉरी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जैसे मन हो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। समझने वाले के लिए भाई इशारा ही काफ़ी है, वो ज़्यादा आपको नहीं देखेंगे कि हम लिख दिए कि भाई समीकरण 1 के अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर। यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या लिखते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, इसलिए इसको सोचे कि थोड़ा सा अलग तरीका से बताया जाए, क्योंकि 2-3 तरीका इसका हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सअप करके अलग बताते हैं। क्या है भाई? यहाँ देखिएगा 5 साइन थीटा है, और यहाँ पर क्या है भाई? माइनस में 3 कोस थीटा है। किससे भाग देना है भाई? कोस थीटा से भाग देना है, ठीक है। पूरा क्या है जरा पूरा को समझना। यहाँ पर पूरा को हम एक अलग पेन से लिखते हैं ताकि बच्चे आपको बेहतर समझ में आए। देखिए ध्यान से, चलिए, है ना। यहाँ पर समझिएगा 5 साइन थीटा उसका हो गया, नीचे क्या है? साइन थीटा, और प्लस में 2 कोस थीटा। चलिए, यहाँ किससे भाग देना है? यहाँ भी आपको सेम कोस थीटा से भाग देना होगा, हो गया ना। भाग देना है, तो भाग देने के क्रम में आपको पता है सर कि 5 साइन थीटा बटे कोस थीटा होगा, माइनस में 3 कोस थीटा बटे कोस थीटा होगा, ठीक ना। तो उसको सेपरेट करके नहीं लिखते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं। बात को समझिएगा, क्या होगा, क्या आएगा? 5 टेन थीटा आएगा। देखिए, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा, माइनस में 3, और सर कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ से देखिएगा साइन बाई कोस क्या हो गया भाई? टेन थीटा हो गया, और माइनस में 2, तो सॉरी प्लस में 2 ना, प्लस में 2 ये आया। अब आपको इसमें कुछ करना है नहीं भाई, सीधे पुट कर देना है। क्या करना भाई? आपको पुट कर दीजिए, टेन थीटा का मान 4/, कितना है भाई? 5 है ना, 4/5 है। टेन थीटा का मान 4/5, सीधे पुट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा? 5 टेन थीटा है ना, 5 टेन थीटा है, तो यार लिखेंगे 5 इंटू में 4/5, ये हो गया, ठीक है। और क्या हुआ भाई? 5 टेन थीटा 4/5 से ना, 4/5, और माइनस में 3, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा भाई? टेन थीटा, तो 4/5, और यहाँ पर क्या आएगा? देखिए प्लस में 2, ऐसा कुछ हुआ, सही है ना, ठीक है। 5 इंटू टेन थीटा का मान बना लिए, तो साइन बाई कोस आ गया टेन थीटा, तो 5 इंटू में टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान 4/5 है ना, तो 4/5 रख दिए, माइनस में 3, टेन थीटा 4/5 प्लस में 2। चलिए, अब क्या करते हैं, जरा बात को ध्यान से समझिएगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 चौके 20, ये यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या करते हैं? 5 चौके 20, 20/5 हुआ, और माइनस में 3, ठीक है ना। और यहाँ पर भाई 4/5, और प्लस में 2, देखिए, तो 20 माइनस 15, और बट्टे में 5, टोटल में कितना भाई? 4, और 5 दूनी के 10, और बट्टे में
5, 20 में से 15 गया तो 5/5 हो ना, तो एक बार 5/5 लिख दो, और गुने ऊपर में 5 है भाई, ये जगह 10 4 14 हो जाएगा, तो 5 5 कैंसिल, तो 5/14, 5/14 इज द राइट आंसर। सही है ना भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है बच्चे, कुछ बच्चे अगर आप ये भी कर सकते थे, यहाँ पर देखिए 5 5 को कैंसिल करते हैं, तो 4 में से 3 गया तो 1 हुआ, 1 हुआ ना। और यहाँ पर देखिए 5 10 4 14, 14/5, 5 ऊपर चल जाता तो 5/14 फिर भी आ जाता। ठीक है, हम थोड़ा सा ये इसको बड़ा ही खींच दिए, इतना बड़ा खींचा नहीं जा सकता था, इसको यहीं पर सोल्व आउट कर सकते थे, आसान होता काम। पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग में नहीं क्लिक हो पाया। देखिए बच्चे, आप यहाँ पर भी 5 5 को कैंसिल कर सकते थे, 5 5 कैंसिल, तो 4 में से 3 गया 1 हुआ, ऊपर में 1 बचा, नीचे में 14/5 पलट दीजिए तो 5/14, इतना करने की जरूरत नहीं था, वेस्ट ऑफ टाइम है ये, ठीक है ना। पर कोई बात नहीं, क्लास 10th पढ़ रहे हैं तो पूरा लिखते हुए चलेंगे, नंबर भर भर के मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यार बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड 2026 का ये क्वेश्चन था, एग्जाम लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। ये तो अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में कोई खास है नहीं। इस क्वेश्चन से पहले हम आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। देखिए क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन में ध्यान से समझना बात को जरा। क्या क्या दिया हुआ है, हम सबसे पहले लिख देते हैं, सर दिया है गिवन डेट, क्या दिया भाई, साइन थीटा किसका मान दिया है भाई, साइन थीटा का मान। हम देखते हैं कि साइन थीटा का मान दिया हुआ है, m बटे m² प्लस n²। ठीक है, ये तो भाई साइन थीटा का मान दिया हुआ है ना, m बटे, ये तो मान इसका दिया हुआ था, कोई बात नहीं, m/√m² प्लस n², ये साइन थीटा का मान ही दिया हुआ था। अच्छा, मेरे को सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है कि m साइन थीटा प्लस n कोस थीटा इसके बराबर है। तो मेरे को तो भाई m को n मतलब कि मेरे को कोस थीटा का मान चाहिए भी ना, मेरे को कोस थीटा का मान चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा, बात को समझिएगा, यहाँ से एक फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या, कि सर हम लोग जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी सभी बच्चे ऑलरेडी डन जानते भी होंगे, कोई बात नहीं, ठीक ना। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से समझिए, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं बेटा, क्या m और बट्टे में √m² प्लस n² का होल स्क्वायर है ना, और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ, कोई बात नहीं। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा के मान देखते हैं यार, यहाँ से देखिएगा, बात को जरा ध्यान से समझिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान अगर देखा जाए, यहाँ से देखिए m², और यहाँ से देखते हैं भाई m² प्लस n²। क्या सभी बच्चों को क्लियर है क्या, सर ये m का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर से ये स्क्वायर है ना, तो रूट को कैंसिल कर दिया, और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों किए, जब तक मेरे को कॉस का वैल्यू नहीं पता चलेगा तब तक हम सीधे नहीं कर पाएंगे, तो कॉस का मेरे को मान निकालना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, ठीक है ना भाई, कॉस का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखना, कॉस स्क्वायर थीटा का मान देखना, कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस m² और बट्टे में m² प्लस n² हो गया, ठीक है ना। चलो, ये तो बराबर में है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉस थीटा का मान भाई निकाल लेते हैं, यहाँ से हम कॉस थीटा का मान निकालते हैं, कॉस थीटा स्क्वायर में है ना, तो मेरे को भाई रूट को क्या करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं क्या, कि जो आपका कॉस थीटा का मान आएगा वो कुछ इस प्रकार आ जाएगा,
cos थीटा का मान क्या आएगा, जरा ध्यान से समझना। ये एलसीएम लेने आता है ना भाई, तो एलसीएम में यहाँ आ जाएगा एम स्क्वायर और प्लस में एन स्क्वायर और माइनस में एम स्क्वायर और बट्टे में एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक सा एलसीएम है, आपको आता भी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से मेरे को एम स्क्वायर और एम स्क्वायर कटते दिख रहा है, काट देना भाई। काटने के बाद क्या बचा, देखने जरा ध्यान से समझो। कॉस थीटा का मान क्या गया, रूट के अंदर एन स्क्वायर और बट्टे में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। चलो ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन था, मेरे को नहीं लगता कुछ खास इस क्वेश्चन में, बस केवल बस बकवास दिया हुआ है कि भाई cos थीटा का मान निकालिए। ठीक है, रूट को रूट से बाहर कर लेते हैं, जरा एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। cos थीटा का जो मान आएगा वो इस प्रकार आ सकता है यार, रूट के अंदर एन स्क्वायर है तो एन बटा में चलो ठीक है ना। चलो ये यहाँ से मान आ गया। अब हमको cos थीटा का मान पता चल चुका है कि सर हम cos थीटा का मान ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, साइन थीटा है पता है, cos थीटा पता है। अब हम आइडेंटिटी आइडेंटिटी करें, एलएचएस का यूज कर सकते हैं। भाई एलएचएस में क्या है, सभी बच्चे जरा ध्यान से समझेंगे एलएचएस क्या है। देखो एलएचएस में यहाँ पर लिख देते हैं ना, यहाँ से अच्छा रहेगा, यहाँ से हम एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस देखो ध्यान से, एलएचएस में क्या है, एम साइन थीटा और प्लस में एन कोस थीटा, एम साइन थीटा प्लस में एन कोस थीटा लेकर के चलते हैं। देखना जरा ध्यान से समझना यार, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन कोई खास है नहीं। एम एम का तो भाई एम ही रहने देते हैं, एम तो एम ही रहेगा, इनटू में साइन थीटा, साइन थीटा क्या भाई एम बटे रूट अंडर एम स्क्वायर और प्लस में एन स्क्वायर, है ना। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखते हैं, प्लस में एन कोस थीटा प्लस में एन इंटू में एन और बट्टे में रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। ये लिख सकते हैं ना, आसान काम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो भाई एलसीएम काम करना है। अब हमको एलसीएम वाला टास्क करना है, जरा एक स्टेप समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या करते हैं, एलसीएम तो भाई सेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ध्यान से, एक मिनट एक स्टेप समझना है, नहीं तो फिर चीजें हो जाएंगी यार गड़बड़। ठीक ना, गड़बड़ इन द सेंस, रूट अंडर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा भाई एम स्क्वायर और प्लस में एन स्क्वायर। सही है ना। ठीक है, अगला स्टेप में हम एक स्टेप में इसको और बनाते हैं। देखना जरा ध्यान से समझो, यहाँ क्या करते हैं हम, एम स्क्वायर एन स्क्वायर है तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हुआ। नीचे में क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। भाई एक कैंसिल हो जाएगा, किसी एक को आप कैंसिल आउट कर दो, इसको आप कैंसिल आउट कर दो, तो कैंसिलेशन के बाद अपने पास क्या बचा सर, कैंसिलेशन के बाद अपने पास केवल एम स्क्वायर और प्लस में एन स्क्वायर बचा है। सही है क्या। ठीक है, और यही सेम चीज आपका क्या है भाई, सेम चीज यही क्या है आपका आरएचएस है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या, देखिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट के अंदर में। तो यार बेसिक सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में यार बनता है ऐसा क्वेश्चन लोग पूछ लेते हैं एग्जाम में, कोई बड़ी चीजें नहीं है। ठीक ना, तो ये तो अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन था तो आपको हम करवा दिए। ठीक है ना, एनसीईआरटी के ऊपर आधारित ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 5 मार्क्स में ये डेरिवेशन आ जाता है, डेरिवेशन नहीं मतलब 5 मार्क्स का जनरली क्वेश्चन ही बन जाता है 5 मार्क्स में। चलिए ठीक है, तो अगर जो भी बच्चों को भाई ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो यार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है ना, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्त लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा
कि सर और क्वेश्चन कैसा कैसा करवाना है, मतलब ठीक है ना, तो हम इसमें भी आपको और भी क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको हम 3 क्वेश्चन और करवाएंगे त्रिकोणमिति का जो सिद्ध करने वाला है, ठीक। उसके बाद आपको हम 8.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। चलिए।